ला अब कितना सबूती खो जाए, प्योर डाइना एकरा काट के गड़ारे भारे में फायदा है। ठीक राजा साहब आदेश सुनैल थी। हमारे विचार से महामंत्री सहमत हैं। आप बताओ भैंसमारा मंत्री, तुम्हारा विचार क्या कहता है? क्षमा करिएगा महाराज, हमारा विचार भी यही कहता है कि इसको काट के गड़ारा भरना ही मानव कल्याण के लिए उचित होगा। अब तुम बताओ बरमुंडा मंत्री, आपका विचार क्या कहता है? हमारे विचार से महाराज इसे मृत्युदंड नहीं दिया जाए। ये महिला हमारे राज दरबार के लिए उपयोगी साबित होगी। ये आप क्या बोल रहे हैं मंत्री जी? आपके दिमाग में भूसा तो नहीं भरा गया है? ये महिला हमारे राज दरबार के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकती है? महाराज कहने तू तो फालतू बोले रहा है, कैसे उपयोगी साबित होता है? और राज दरबार में डालो दो चार को के खाग उन्हें तलीलवे लगी। कुछ भी बोलिए महामंत्री, हम इसको मृत्युदंड से सहमत नहीं है। ये महिला हमारे राज दरबार के लिए कारगर साबित होगी। आप ये नहीं भूलिए मंत्री जी कि हम इस देश का राजा है। हमारी आज्ञा का उल्लंघन करना शायद आपको महंगा पड़ सकता है। क्षमा करिएगा महाराज, हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हमारी पड़ोसी देश के राजा से दुश्मनी है, उससे लड़ाई करना है और उस लड़ाई में ये महिला कारगर साबित होगी। महाराज आप ये क्या बोल रहे हैं मंत्री जी? होश में तो हैं? ये महिला हमारी लड़ाई में कैसे कारगर साबित हो सकती है, बताओ? क्षमा करिएगा महाराज, हमारी कहने का तात्पर्य यह है कि ये महिला के देखने और टोकने से मात्र मनुष्य और जानवर मर सकता है, तो राजा से लड़ाई करने का क्या आवश्यकता है? इसे ले जाकर के राजा को टोकवा देंगे, राजा खुद में खुद मर जाएगा, हमारे सैनिक भी नहीं लड़ेंगे और हम लोग को भी नहीं लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है मंत्री जी, ऐसा नहीं होता है। लड़ाई लड़ने के लिए बाहुबल को दिखाना ही पड़ता है, तलवार चलाना ही पड़ता है। क्षमा करिएगा महाराज, मैं बस इसी बात को समझाना चाहता था कि जब इसको टोकने से राजा का मौत नहीं हो सकता है, तो इसको टोकने से आम मनुष्य और जानवर का मौत कैसे हो सकता है? ये सब अंधविश्वास है महाराज, कृपया करके इसे मृत्युदंड न दिया जाए, यही उचित होगा। हाँ, ये भी बात सत्य है। ये सत्य है ही महाराज, अगर ऐसा होने लगेगा तो देश की रक्षा के लिए सैनिक रखने का क्या आवश्यकता है? 10 डाइन कमान को ले जाकर के बॉर्डर पर खड़ा कर देंगे, कोई कुछ बोलेगा उसको टोक करके जान मार देगा। बताइए, ये संभव नहीं है महाराज। बिल्कुल संभव नहीं है। आपने तो आज हमारी आंखें खोल दी है मंत्री जी। आज तो हमारे हाथों एक बेगुनाह का मौत हो जाता। सचमुच में ये सब अंधविश्वास है। आप लोग भी अपना अपना घर जाइए। आज के बाद अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी भी बाल बुतरों का तबियत खराब होता है तुरंत डॉक्टर वैसे जाकर के दिखवाए, डाइन कमान के चक्कर में नहीं पड़े। देख लेला ना हो, सही होगा बतवा काल गेले कि राजा के आंख ना खाली कौन हुआ ईमानदारी उल्टा सीधा करके पढ़ा देलकै और मान गेले, त हमनी के का फायदा होले यहां से? अरे फायदा के छोड़, आओ घाटा होला हमनी के। अब आओ डाइनी के मान बढ़ के लाओ, सबके बढ़िया से खोर खोर के खाइता। माँ तोरी बहन के खोर खोर के ने हमर कपार खैटे, डर के आगे भूत है, जे डरा है ओकरे भूत धरा। चल प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भवा, बैठो। तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गया वत्स? आजकल हम बहुत संकट से गुजर रहे हैं गुरुदेव। कृपया करके हमें इस संकट से उबारने की कृपा करें। हमारे रहते तुम्हारे जीवन में कौन सा संकट आ गया वत्स? कृपया हमें बताओ। अच्छा, बकाने की कोई जरूरत नहीं है, अपना हाथ दिखाओ। ये तो कोई बीमारी नहीं है जो दवाई से ठीक हो जाएगा। ये तो पूर्व जन्म का दोष है। पूर्व जन्म का दोष? ये क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपया करके हमें समझाएं। राजन, पिछले जन्म में तुम एक शूद्र घर में जन्म लिया था और अच्छे कर्मों की वजह से तुम इस जन्म में राजा बने।